हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि काश तुम भी हमारे साथ आ रही होती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ दोस्त हैं जो ग्रुप बना के कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन एक लड़की है जो इनके साथ नहीं आ सकती क्योंकि उसे कुछ काम है। तो यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि काश तुम हमारे साथ आ रही होती। सो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, यानी कि हम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ये इसके साथ नहीं आ सकती, लेकिन ये फिर भी इमेजिन कर रहा है कि काश तुम हमारे साथ आ रही होती। तो ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंस में हम पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विश यू वर कमिंग विद अस। तो यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया है। आई विश यू वर कमिंग विद अस, काश तुम हमारे साथ आ रही होती। आई विश यू वर कमिंग विद अस। काश तुम्हें आज काम पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ऐसे काम करना है तो काम पर जाना है, काम पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काश तुम आज काम पर ना जाना पड़ता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू डिडंट हैव टू। तो यहाँ पर भी हमने डिडंट का यूज़ किया है क्योंकि हम पास्ट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी सिचुएशन इमेजिनरी है। कह रहा है कि आई विश यू डिडंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। आई विश यू डिडंट हैव टू गो टू वर्क टुडे, काश तुम आज काम पर न जाना पड़ता। काश हम साथ में ज़्यादा समय बिता पाते। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। आई विश वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, कुड का करेंगे। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि आई विश वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, काश हम साथ में ज़्यादा समय बिता पाते। काश ये मुमकिन होता। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कह रहा है कि काश ये मुमकिन होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश इट वर पॉसिबल। तो यहाँ पर भी वर का यूज़ होगा। आई विश इट वर पॉसिबल, काश ये मुमकिन होता। काश मुझे काम पर ना जाना पड़ता। ये भी पछता रही है लड़की, कि सोच रही है कि अगर मैं काम पर ना जाती तो तुम्हारे साथ घूमने चली जाती। तो कह रही है कि काश मुझे काम पर ना जाना पड़ता, लेकिन असलियत यह है कि इसे काम पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इमेजिन कर रही सिचुएशन, कह रही है कि आई विश आई डिडंट हैव टू गो टू वर्क टुडे, काश मुझे आज काम पर ना जाना पड़ता। आई विश आई डिडंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। काश मेरे पास तुमसे बात करने के लिए और समय होता, जबकि इसके पास समय है नहीं। कह रही है कि आई विश आई हैड मोर टाइम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हैड का यूज़ होगा। आई विश आई हैड मोर टाइम टू टॉक टू यू। आई विश आई हैड मोर टाइम टू टॉक टू यू, काश मेरे पास तुमसे बात करने के लिए और समय होता। काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। तो पहले बहुत मज़े से रहा करते थे, इसलिए कह रहे हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश एवरीथिंग कुड बी लाइक इट वॉज बिफोर। आई विश एवरीथिंग कुड बी लाइक इट वॉज बिफोर, काश सब कुछ पहले जैसा हो पाता। आई विश एवरीथिंग कुड बी लाइक इट वॉज बिफोर। अगर उसे कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर कोई छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है, तो ये कह रहा है कि उसे साथ में मत ले जाओ, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। इस इंग्लिश में बोलेंगे हु विल बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही कौन होगा, कौन जिम्मेदार होगा। हु विल बी अकाउंटेबल इफ समथिंग हैपन्स टू हर, अगर उसे कुछ हो गया, अगर उसे कुछ होता है। हु विल बी अकाउंटेबल इफ समथिंग हैपन्स टू हर, अगर उसे कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ समथिंग हैपन्स टू हर, अगर उसे कुछ होता है, अगर उसे कुछ हुआ, इफ समथिंग हैपन्स टू हर पीपल विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, तो लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। इफ समथिंग हैपन्स टू हर पीपल विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर उसे कुछ हुआ तो लोग तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम हर। यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम हर, बेहतर है तुम उससे दूर ही रहो। यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम हर। वो ज़रूर कहीं पहुंचने की जल्दी में होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई इनसे मिलने आने वाला था लेकिन वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पर ये समझा रहा है, कह रहा है कि वो ज़रूर कहीं पहुंचने की जल्दी में होगा, इसलिए नहीं आया, उसके पास टाइम नहीं होगा। कह रहा है कि ही मस्ट हैव बीन इन अ हरी टू गेट समवेयर। ही मस्ट हैव बीन इन अ हरी टू गेट समवेयर, यानी वो ज़रूर कहीं पहुंचने की जल्दी में होगा। ही मस्ट हैव बीन इन अ हरी टू गेट समवेयर, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। इसे बोलने के दो तरीके हैं। तुम बोल सकते हैं दैट्स वाई ही कुडंट कम। दैट्स वाई ही कुडंट कम, इसी वजह से वो नहीं आ पाया। दैट्स वाई ही कुडंट कम। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दैट्स वाई ही कुडंट मेक इट टुडे, इसी वजह से वो आज नहीं आ पाया। तो यहाँ पर भी मेक इट का यूज़ हुआ है पहुँचने के लिए। जब भी दोनों साथ में यूज़ होते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इसी वजह से वो आज नहीं आ पाया। दैट्स वाई ही कुडंट मेक इट टुडे।
अगर उसके पास समय होता तो वो हमसे मिलने आ जाता, लेकिन असलियत यह है कि उसके पास समय नहीं था, वो इनसे मिलने नहीं आया। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर उसके पास समय होता तो वो हमसे मिलने आ जाता। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, इफ़ ही हैड अ टाइम। अगर उसके पास समय होता, तो यहाँ पर डबल हेड का यूज़ हुआ है। एक हेड का यूज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और एक मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ ही हैड अ टाइम, अगर उसके पास समय होता, ही वुड हैव विजिटेड अस, तो वो हमसे मिलने आ जाता। तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर ये लड़की से बता रही है कि आई हैव गॉट गुड न्यूज़ यू नो, आई हैव गॉट गुड न्यूज़ यू नो। तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, आई हैव गॉट अ गुड न्यूज़ यू नो। मैं तुम्हें बताने आई थी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर इससे कह रही है कि मैं तुम्हें बताने आई थी, आई केम टू टेल यू, आई केम टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताने आई थी। आई गोट इन टू कॉलेज, यहाँ पर गेट इन टू फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, जिसका हम यूज़ करते हैं कि जिस कॉलेज में मैंने अप्लाई किया तो उस कॉलेज ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, यानी मेरा जो एडमिशन था वो हो गया, मैं उस कॉलेज में चली गई। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई केम टू टेल यू आई गोट इन टू कॉलेज, मैं तुम्हें बताने आई थी कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। आई केम टू टेल यू आई गोट इन टू कॉलेज। मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने खबर सुनी। तो बता रही है कि मुझे सुबह इस खबर का पता चला। बता रही है कि आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड, यानी मुझे बड़ा सुकून मिला। आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़, जब मैंने खबर सुनी। आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज़, मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने खबर सुनी। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर, यानी ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। बेहतर होगा अब तुम सावधान हो जाओ, यहाँ पर किसी से कह रहा है कि बेहतर होगा अब तुम सावधान हो जाओ। इसे बोलने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे इस तरीके से बोलोगे, यू बेटर बी केयरफुल नाउ, यू बेटर बी केयरफुल नाउ, यानी बेहतर है कि तुम अब सावधान हो जाओ, यू बेटर बी केयरफुल नाउ। अगर तुमने एक गलती और की, यहाँ पर इससे बता रहा है कि इफ़ यू मेक वन मोर मिस्टेक, इफ़ यू मेक वन मोर मिस्टेक, यानी अगर तुमने एक गलती और की, इफ़ यू मेक वन मोर मिस्टेक, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जॉब की बात चल रही है, जॉब से बता रहा है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यू विल बी फायर्ड, यू विल बी फायर्ड। तो जॉब से निकालने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि यू विल बी फायर्ड, तुम्हें निकाल दिया जाएगा जॉब से अगर तुमने एक गलती और की, इफ़ यू मेक वन मोर मिस्टेक। सो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर ही किससे पूछ रही है कि हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हो। तो कोई जवाब में कह रहा है कि फाइन थैंक यू, एंड यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया, और आप कैसे हो। हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम, घर पर सब कैसा है। इस तरीके से हम पूछ लेते हैं कि हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम, यानी घर पर सब कैसा है। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। हाउ इज़ बिजनेस दीज डेज, आजकल धंधा कैसा चल रहा है। हाउ इज़ बिजनेस दीज डेज, इट इज़ गोइंग ऑन वेल, ठीक है अच्छा चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन वेल। व्हाट इज़ न्यू, कुछ नया, इस तरीके से पूछना है ना, कुछ नया हो रहा है क्या। व्हाट इज़ न्यू, कुछ खास नहीं, सब कुछ रोज़ जैसा ही है। नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज़ यूजुअल, नथिंग स्पेशल एवरीथिंग इज़ यूजुअल, यानी कुछ खास नहीं, सब कुछ रोज़ जैसा ही है। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, यानी तुमसे बात करना अच्छा लगा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके भी अच्छा लगा। सामने वाला इंसान कह रहा है कि इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू टू, इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू टू, यानी तुमसे बात कर भी अच्छा लगा। सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, माफ़ करना लेकिन अब मुझे जाना होगा। सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ, कोई बात नहीं अपना ख्याल रखना, नो प्रॉब्लम टेक केयर, नो प्रॉब्लम टेक केयर, यानी कोई बात नहीं अपना ख्याल रखना, नो प्रॉब्लम टेक केयर। सो फ्रेंड्स ये जो पोस्ट मैंने आपको लास्ट में दिखाई है, एक्चुअली ये मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इस तरह की हम पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।